Today we will continue the part 2 of chapter 4th of class 7, that is heat. तो अभी आज जो हमें डिस्कस करना था वो था ट्रांसफ़र ऑफ हीट. इससे पहले हम अबाउट टेम्परेचर थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ हेयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो कैसे होता है वो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. बेसिकली थ्री टाइप का डिस्कशन यहाँ पर होगा. तो पहला जो है वो है कंडक्शन. जब हीट जो है एक हॉट ऑब्जेक्ट से टुवर्ड्स द कोल्डर ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं. मोस्टली जितने भी सॉलिड पार्ट होते हैं, वो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, उसमें जो ट्रांसफ़र होती है हीट वो कंडक्शन के प्रोसेस से होती है. जैसे कि अगर हम कोई पैन है उसको गरम करते हैं गैस पर रखकर, तो वो गरम हो जाता है. उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको अगर आप बाहर रखते हो तो उसकी हीट जो है सराउंडिंग में चली जाती है. तो ये प्रोसेस जो होता है वो होता है कंडक्शन का प्रोसेस. तो इसमें देख रहे हैं हॉट ऑब्जेक्ट से जो मूवमेंट है हीट का किधर है, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ है. एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है कि एक रॉड लेनी है, उस पर वैक्स के पीसेस स्टक करने हैं और उसके एक एंड में आपको कैंडल फ्लेम जला के रखनी है. तो आप देखोगे कि वो नियरेस्ट पॉइंट हॉट होने के बाद ये वैक्स मेल्ट होके गिर जाता है. फिर वो हॉटर ऑब्जेक्ट से फिर कोल्डर ऑब्जेक्ट पे जाता है, फिर से वो मेल्ट होके गिर जाएगा. तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. नेक्स्ट, अब हीट ट्रांसफ़र होने के लिए भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने थ्रू जो है हीट को अलाउ होने देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते. जैसे कि कुकिंग यूटेंसिल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स में क्या होता है, जो मेटलिक प्लेट होती है और उनके हैंडल किससे बने होते हैं, या तो प्लास्टिक से या वुड से, ताकि उन्हें पकड़ने में आसानी हो. जो अगर गर्म भी हो जाए तो प्लास्टिक और वुड क्या है वो गर्म नहीं होते. ये किस वजह से होता है, क्योंकि कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स एंड कुछ होते हैं इंसुलेटर, जिनको हम पुअर कंडक्टर्स भी बोलते हैं. कंडक्टर्स वो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने बॉडी के थ्रू हीट को अलाउ होने देते हैं. जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया. तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या है, हीट को पास होने देते हैं अपनी बॉडी के थ्रू. और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो पास नहीं होने देते हैं हीट को. जैसे कि ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर. एंड इंसुलेटर को बैड कंडक्टर्स भी बोलते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया. नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि जो एयर और वाटर है वो वैसे तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इनमें हीट ट्रांसफ़र होता किस तरीके से है. जैसे कि एक एक्टिविटी अगर हम करना चाहें, एक बाउल में पानी लीजिए, उसे गर्म करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो सरफेस पे वाटर है वो गर्म जब भी हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, राइज अप हो जाता है, यानी उठने लगता है. और जो साइड में से वाटर है वो क्या होता है, जो ठंडा वाटर है साइड में डिपॉजिट है, वो क्या होता है, नीचे आना शुरू हो जाता है. जो पानी जो है गर्म होकर ऊपर उठ गया है उसकी जगह लेना शुरू कर देता है. तो इस तरीके से जो है वाटर में हीट ट्रांसफ़र होता है, और इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलते हैं. व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग वाटर, यानी कि वाटर को हीट किया तो जो नियर सरफेस वाटर है वो हॉट हो जाता है और वो क्या होता है, राइज अप, उठने लगता है. और जो कोल्ड वाटर साइड में है वो नीचे आ जाता है, उसकी जगह ले लेता है, और वो भी फिर गर्म होकर राइज अप हो जाता है. फिर से साइड वाटर जो है नीचे आ जाता है. ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि पूरा पानी क्या हो जाता है, हीट नहीं हो जाता. और इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलते हैं. जैसे कि इसमें देखिए ये कैंडल फ्लेम है, वाटर जो वार्म वाटर है वो क्या हो गया, राइज अप हो गया, और साइड में से जो कोल्ड वाटर है वो क्या हो रहा है, नीचे आता जा रहा है. फिर से वो राइज होता जाएगा, फिर ठंडा पानी आता जाएगा. तो ये हो गया कन्वेक्शन. ऐसे ही जो एयर है उसके अंदर भी इसी तरीके से ट्रांसफ़र होता है कि जो हॉट एयर है, दिस इज़ नॉट हैट हॉट, हॉट एयर गेट राइजेज अप, और जो कोल्ड एयर है वो हॉट एयर की जगह ले लेती है और फिर से वो राइज अप हो जाती है. इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और इसी को हम कन्वेक्शन बोलते हैं. तो एयर और वाटर में जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र का वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है. पहला हमने कंडक्शन पढ़ा था जो सॉलिड में होता है, और एयर वाटर में थ्रू कन्वेक्शन होता है. अब एयर का हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड दो टर्म है, सी ब्रीज़ एंड लैंड ब्रीज़. सी ब्रीज़ के अंदर क्या होता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम, डे के टाइम पे जो लैंड है वो जल्दी हीट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर. कोस्टल एरिया में ये हमें फिनोमेना देखने को मिलता है. तो जो एयर है लैंड के ऊपर वो गर्म जल्दी हो गई है तो वो क्या होगी, राइज़ अप हो जाएगी. जैसे ही वो राइज़ अप होगी
हॉटर एयर, जो सी के ऊपर ठंडी एयर है वो क्या है, वो जल्दी से आकर क्या जो एयर उसकी हॉट एयर की जगह ले लेगी। तो जो एयर है, कोल्डर एयर, वो सी से कहाँ मूव कर रही है, लैंड की तरफ उसकी जगह लेने के लिए। और जो वार्म एयर है वो कहाँ चली जाएगी, सी की तरफ एक साइकिल बनाने के लिए। सो जो एयर सी से आती है फ्रॉम दी सी, इसको ही हम इसी सी ब्रीज बोलते हैं। जैसे कि डायग्राम में हमें देखने को मिल रहा है कि जो लैंड है वो उसके ऊपर हॉट एयर जो है वार्म अप हो गई और वो राइज हो गई, और जो कोल्डर एयर है सी से वो कहाँ जा रही है, लैंड की तरफ। तो इसको क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। नेक्स्ट इज़ लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो जो है कम स्लो वाटर के ऊपर जो एयर है वो स्लो डाउन स्लो रेट से जो है कूल होती है एज़ कम्पेयर टू लैंड। सो जो कूल एयर है वो लैंड से कहाँ मूव करेगी, सी की तरफ, क्योंकि सी पे क्या है, वार्म एयर है। तो वार्म एयर राइज अप होगी और लैंड में से ठंडी एयर सी की तरफ आएगी। अब लैंड से एयर इस सी की तरफ आ रही है, इसीलिए इसको क्या बोला, लैंड ब्रीज। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि जो वो सी के ऊपर एयर थी, हॉट एयर, वो राइज अप हो गई, और जो लैंड से कूल एयर है वो उसकी जगह ले रही है। तो द एयर, कूल एयर इज़ कमिंग फ्रॉम लैंड टू सी, हेंस इट इज़ लैंड ब्रीज। नेक्स्ट, अब जो सन से अर्थ की पे जो हीट आती है वो कैसे आती है, वो ना तो थ्रू कंडक्शन आती है ना कन्वेक्शन आती है। वो एक नए प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन के थ्रू आती है। और ये जो रेडिएशन वाला प्रोसेस होता है इसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस चाहे उसमें मीडियम प्रेजेंट है या ना नहीं है, तो भी क्या होगा, रेडिएशन होगा। सो रेडिएशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच हीट कम्स फ्रॉम सन टूवर्ड्स दी अर्थ। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं कि डार्क कलर्ड क्लोथ हम विंटर्स में क्यों पहनते हैं और लाइट कलर के क्लोथ्स हम समर में क्यों पहनते हैं। जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही सन ने रिफ्लेक्ट किया, रेडिएट किया हीट को, तो वो क्या, लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे हीट को। तो इस वजह से हमें ठंडा फील होता है और कंफर्टेबल फील होता है लाइट कलर के क्लोथ्स में ड्यूरिंग समर। लेकिन विंटर के ड्यूरिंग अगर हम डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं तो जितनी भी रेडिएटेड एनर्जी सन से हीट होती है वो मोस्टली क्या है, डार्क कलर जो है ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस वजह से हमें वार्म फील होता है ड्यूरिंग दी विंटर्स। सो ये वही लिखा है कि लाइट कलर क्लोथ्स क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक दी मोस्ट ऑफ द हीट रेडिएटेड बाय द सन, इसीलिए हमें क्या है, कंफर्टेबल फील होता है। एंड डार्क कलर क्लोथ्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ज़्यादातर हीट को, और इसी वजह से हमें वार्म फील होता है। फिर एक क्वेश्चन है इसमें कि हम वुलन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं विंटर्स में। जैसे कि फाइबर टू फैब्रिक्स में हमने बताया था कि जो शीप है उसके ऊपर हेयर्स होते हैं, वो किस वजह से होते हैं कि वो ज़्यादातर एयर को क्या है, ट्रैप कर लेते हैं। और एयर क्या है, एक पुअर कंडक्टर है हीट का, जो बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती है। इन द सेम मैनर इन विंटर्स में हम वुलन क्लोथ पहनते हैं, तो जो वो वुलन की लेयर्स हैं वो एयर को ट्रैप कर लेती है, और जो हमारी बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं जा सकती, इसीलिए हमें वार्म फील होता है। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।